और इस वक्त आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। राष्ट्र ऋणी है उनका कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों की सुरक्षा का काम किया है और उन्हीं की स्मृति में आज वन शहीद स्मारक बनाया गया है। ये स्मारक हमें सदैव उन शहीदों की स्मृति दिलाता रहेगा और हर साल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हम उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे वन मंत्री कर्मठ नेता डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, हमारे नवनियुक्त राज्य मंत्री भाई श्री राहुल सिंह लोधी जी, भाई सत्येंद्र भूषण जी, मध्य प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष आर.के. गुप्ता जी, अभय पाटिल जी, पुष्कर सिंह जी, एस चौहान जी, असीम जी, अतुल जी, सभी हमारे अधिकारी और वन कर्मचारी बहनों और भाइयों, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि पूरा प्रदेश पिछले कुछ दिनों परेशान था। बारिश हो नहीं रही थी, अकाल की स्थिति बन गई थी, किसानों की फसलें सूख रही थी, चेहरे मुरझा रहे थे और एक बड़ा संकट प्रदेश के द्वारे आन खड़ा था। बिजली की मांग और पूर्ति में इतना अंतर बढ़ गया था कि एक साथ बिजली की व्यवस्था करना संभव नहीं थी। तब एक सप्ताह पहले, आज सोमवार के दिन ही, मैं महाकाल महाराज के मंदिर में उनकी शरण में गया था और मैंने कहा था, प्रभु कृपा और आशीर्वाद की वर्षा कर दो ताकि मध्य प्रदेश अकाल और सूखे से बच जाए, हम फसलें भी बचा पाए। मैं महाकाल महाराज को फिर प्रणाम करता हूं। अगर हृदय से कोई प्रार्थना की जाती है तो वह जरूर सुनी जाती है और एक सप्ताह से बारिश लगातार मध्य प्रदेश के हर छोर पर हो रही है, फसलें संभल गई है, हम सूखे से बच गए हैं। इसलिए मुझे लगा कि जब संकट था तब गए थे, तो संकट टल गया तब भी जाना चाहिए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो आज मैं फिर महाकाल महाराज की शरण में गया था, आने में थोड़ा विलंब हो गया और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मित्रों, हमारे यहां मत्स्य पुराण में कहा गया है, 10 कूट समावापी, 10 वापी समो हृदा, 10 हृदा समापुत्रो, 10 पुत्रो समो द्रुमा। मतलब 10 कुएं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। वनों और वृक्षों का महत्व भारत में आज से नहीं है, हजारों साल पहले से। और जब हम वृक्ष को या वन को बचाते हैं तो वन और वृक्ष तो बचते हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को भी बचाने का काम कर रहे हैं। वन विभाग को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वृक्षों का कितना महत्व है और इसलिए ये अपना देश है जिसने आज नहीं
हजारों सालों से वनों की पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र को छोड़ दो ब्रज वालों, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा वन की पूजा थी, प्रकृति की पूजा थी। और ये हमारा ही देश है। तुलसी मैया आज भी अधिकांश घरों में जगह अगर होती तो आंगन में तुलसी विराजती है। आंवले के वृक्ष की हम पूजा करते हैं, पीपल, बरगद, नारियल, ये सब पवित्र माने जाते हैं। इसका भाव क्या है? भाव यही है कि अगर इनको नहीं पूजा और ये नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे आज ये सिद्ध करते हैं। तो एशिया कप में बारिश परेशान कर रही है। बारिश के चलते 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच रद्द कर दिया गया। 10 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच सुपर 4 में मैच होना था, लेकिन कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में भी बारिश का साया था। ऐसा ही हुआ, बारिश आई, मैच रुक गया। हालांकि इस मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया। भारत 25 ओवर में 2 विकेट खोकर 147 रन भारत ने बनाए और आज फिर यह मैच शुरू होना है। लेकिन इस मैच में भी मौसम खराब रहने की आशंका है। बारिश ने लगाया ब्रेक। आज फिर टीम इंडिया भरेगी उड़ान। बारिश के बाद आएगा रनों का तूफान। रिजर्व डे पर नहीं हुआ मैच, टीम इंडिया पर आएगी आफत। आज फिर पारा हाई होगा, आज फिर धड़कनें तेज होंगी, आज फिर रन बरसेंगे, आज फिर गिल्लियां उड़ेंगी, क्योंकि एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। रिजर्व डे पर आज फिर मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन बात पिछले दिनों की। दिन रविवार, तारीख 10 जनवरी, समय दोपहर के 3 बजे। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन के आगे आकर खड़ी हो गई। और हो भी क्यों ना, इतना बड़ा मैच जो था। विश्व की 2 ऐसी टीमें आमने सामने थी जो जब भी टकराती हैं तो कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेश का पारा भी हाई हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक इंद्रदेव रूठ गए और बारिश की खलल से मैच रुक गया। लेकिन बारिश से पहले क्या हुआ, नजर उस पर। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दिलाई तेज शुरुआत। कप्तान रोहित का दिखा हिट शो। रोहित शर्मा ने 49 गेंद में खेली 56 रनों की पारी। गिल शानदार 58 रन बनाकर आउट। ओपनर्स की लगातार दूसरी सेंचुरी पार्टनरशिप। सब कुछ सही चल रहा था। कप्तान और गिल के आउट होने के बाद किंग कोहली और केएल राहुल मैदान में डटे हुए थे कि अचानक बारिश ने खलल डाल दिया। किंग कोहली 8 रन बनाकर नाबाद हैं, तो वहीं राहुल भी 17 रन बनाकर इरादा जता चुके हैं। अब सभी की नजर आज के मैच शुरू होने पर टिकी होगी। लेकिन आज फिर बारिश हुई तो क्या होगा, और अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, समझिए हर परिस्थितियों को। दोनों टीमों को मिलेंगे 1-1 अंक। भारत को जीतने होंगे अगले दोनों मैच। दोनों मैच जीतने के बाद भारत के पास 5 अंक। पाकिस्तान श्रीलंका के पास अभी 2-2 अंक। पाकिस्तान श्रीलंका को एक दूसरे के खिलाफ खेलने होंगे मैच। पाकिस्तान की हार के बाद 2 अंक। पाकिस्तान श्रीलंका के बीच जो टीम जीतेगी वो खेलेगा फाइनल। ऐसे में भारत के लिए गणित बहुत साफ है। फाइनल में पहुंचने के लिए उसे हर हाल में अपने बाकी के बचे दोनों मैच जीतने होंगे। लेकिन कुछ स्थितियों में पेंच फंस सकता है। अगर पाकिस्तान बचे 2 मैच में से 1 में हार जाता है और 1 में जीत जाता है तो उसके 4 अंक होंगे। कुछ इसी तरह श्रीलंका भी अपने बाकी बचे 2 मैचों में से 1 में हार जाता है और 1 में जीत जाता है तो उसके भी 4 अंक होंगे। वहीं टीम इंडिया अपने 3 मैचों में से 2 में जीत जाए और 1 में हार जाए तो ऐसी स्थिति में सभी के 4 अंक होंगे और फिर मामला नेट रन रेट पर फंसेगा। ऐसी स्थिति में जिसका रन रेट बेहतर होगा वो फाइनल में जाएगा। ऐसे में भारत का टारगेट आज अच्छा खेलकर पाकिस्तान को मात देना होगा।
जो रोहित की सेना आज मैदान में उतरेगी तो फिर स्टेडियम इंडिया इंडिया की आवाज से गूंज उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर इंदौर में फिर सामने आया है लव जिहाद का मामला। प्रेम जाल में फंसाकर रेप का आरोप भी लगा है अरहम खान। पहले से ये शादीशुदा, एडवाइजरी ऑफिस में दोनों की मुलाकात हुई थी। अरहम पर रेप समेत बाकी धाराओं में केस दर्ज किया गया। युवती पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का भी मामला है, पुलिस पड़ताल कर रही है। एक और लव जिहाद का मामला, युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रेप का आरोप लगा है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का भी आरोप है। एडवाइजरी ऑफिस में दोनों की मुलाकात हुई थी। आरोपी अरहम खान पहले से शादीशुदा, इस बात की जानकारी इसने नहीं दी। तो इंदौर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बार फिर लव जिहाद का मामला इंदौर में सामने आया। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रेप का आरोप, अरहम खान इसका नाम आरोपी का। पहले से ये शादीशुदा था। एडवाइजरी ऑफिस में दोनों की मुलाकात हुई थी, पीड़िता की और अरहम की। अरहम पर रेप समेत बाकी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। इंदौर से बड़ी खबर, आरोपी अरहम खान। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। लव जिहाद का एक और मामला, मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, एक और लव जिहाद, पूरी जानकारी दें, पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, विजयनगर पुलिस की एक कार्रवाई है और विजयनगर पुलिस का कहना है कि एडवाइजरी कंपनी में दोनों साथ में काम करते थे। अरहम ने खुद को जो पहचान है वो छुपा रखी थी और साथ में अरहम ने ये बताया था कि वो शादीशुदा नहीं है। बाद में जब युवती को पता चला कि उसका नाम अरहम खान है और वो शादीशुदा है, तो युवती ने विजयनगर थाने गई, शिकायत किया। उस पर पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया। शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उसके साथ ही धर्म बदलने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। धर्म बदल के शादी करने के लिए जो अरहम है, जो वहाँ पे सेल्स मैनेजर के रूप में के पद पर काम करता था, उसके द्वारा लड़की को लगातार परेशान किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था। फिलहाल विजयनगर पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उस पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया और आगे के मामले की जांच चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। बात अश्नीर ग्रोवर की करेंगे। अश्नीर ग्रोवर के बयान पर सफाई कर्मचारियों ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान दिए गए, ये इंदौर का अपमान है। अश्नीर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। भारत पे के पूर्व सह फाउंडर, सफाई को लेकर उन्होंने बयान दिया था और अब उसे लेकर लगातार रिएक्शन आ रहे। भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर इंदौर के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर का जो स्वच्छता का अवार्ड है वो खरीदा जाता है। इसके बाद इंदौर के लोगों में गुस्सा है और होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर उंगली उठाई गई है तो इंदौर की स्वच्छता को लेकर, वो भी उस शहर को लेकर जो लगातार पिछले 6 सालों से पूरे देश में सबसे साफ सुथरा शहर है, देश का सबसे नंबर 1 शहर है स्वच्छता को लेकर। और फिलहाल इस वक्त मैं 56 पर मौजूद हूँ और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। इंदौर की सफाई को कैसे देखते हैं आप? इंदौर साफ है या कहीं अलग अलग सिटीज में आप गए होंगे, कितना अलग दिखता है इंदौर? डेफिनेटली सर, क्लीन तो अच्छा खासा है। एंड आई मीन द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू इज गुड़गांव। वहाँ पे अगर जैसा ऐसा कुछ कमेंट आया है तो उनको बोलो कि आप आओ, एक बार घूमो, आपको समझ आ जाएगा। और कोशिश करना बारिश के मौसम में आने की, थोड़ा सा सिडान गाड़ी में आने की, आपको समझ आ जाएगा क्या है। अगेन, अगर ये खरीदा गया है तो मतलब गुड़गांव में बहुत पैसे वाले, गुड़गांव को भी दिला दो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड, हम तो खुश हो जाएंगे। क्या लगता है सर, इंदौर की स्वच्छता को लेकर जिस तरीके का बयान सामने आया, क्या कहना है? गलत है बिल्कुल। आई थिंक जितनी मेहनत इंदौर का नगर निगम कर रहा है शायद ही कोई सिटी कर रहा है। अब गोवा की हालत देखो, मतलब एक रोड ऐसा नहीं बचा जो डंप यार्ड नहीं लगता है। बॉम्बे की हालत देखो, दिल्ली की हालत देखो। तो इंदौर जब आप 2-3 सिटी ट्रैवल करोगे और फिर वापस इंदौर आओगे, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि शहर क्लीन है कि नहीं है। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बोलना आई थिंक गलत है। ग्राउंड रियलिटी 6 साल से इंदौर नंबर 1,
क्या लगता है क्यों इस प्रकार के बयान दिए? वी बिलोंग टू सेम प्लेस, तो गुड़गांव के कंपैरेटिवली तो बहुत साफ है ये। बाकी खरीदने की बात है तो सिटीज तो बहुत सारी रिच है, तो खरीदने को तो कोई भी खरीद सकता है, तो इंदौर ही क्यों? वो तो अश्विनी ग्रोवर साहब जाने क्यों बोलते हैं ऐसा। हमेशा कंट्रोवर्सी क्यों होती है उनकी? बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर विवादित बयान देते हैं। हमेशा उनका वही रहता है मेन कंसर्न, ताकि वो हाईलाइट में रहे। बिल्कुल हाईलाइट में रहे, इसलिए क्या लगता है कि इंदौर की सफाई, क्या इंदौर साफ नहीं है या इंदौर का जो अवार्ड वो खरीदा जाता है? सर बिल्कुल इंदौर बिल्कुल साफ है, और ये लोग डिजर्व भी करते हैं इंदौर वाले, क्योंकि वो इस तरह से हाइजीनिक भी बनाए रखते हैं, और इंदौर वाकई अवार्ड लायक है, तो उसे हर बार मिलना ही चाहिए। स्वच्छता की मिसाल दी जाती है, और अगर आज देश में बात की जाती है स्वच्छता की, तो सबसे पहला नाम आता है इंदौर का, कि इंदौर स्वच्छता अगर सीखना है तो इंदौर से सीखो, और इंदौर के अंदर स्वच्छता आदत में। न इंदौर को लोग गंदा करते हैं, न गंदा होने देते हैं। महिला सफाई मित्रों का ये अपमान है, ये इंदौर का अपमान है। और आखिर क्या जरूरत होती है इस प्रकार के बयान देने की? वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ नितेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। बड़ी खबर दुर्ग से, बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। आबकारी विभाग के खिलाफ ये प्रदर्शन है। जांजगीर चांपा में शराब से मौत होने के बाद गुस्सा है बीजेपी महिला मोर्चा, इसे लेकर प्रदर्शन बीजेपी महिला मोर्चा का हुआ है। आबकारी विभाग के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन। जांजगीर चांपा में शराब से मौत के बाद बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। बिलासपुर से बड़ी खबर, होटल के मैनेजर से जमकर मारपीट की गई है। युवकों ने लाठी डंडे से मैनेजर को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सिविल लाइन थाना के मंगला की ये घटना है। बड़ी खबर, युवकों ने लाठी डंडे से मैनेजर को पीटा। बिलासपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, होटल के मैनेजर से जमकर मारपीट की गई। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्र प्रमुखों और मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से शनिवार रात डिनर दिया गया था। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया था। रात्रि भोज के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रोचक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से नीतीश कुमार का परिचय करवाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस लिहाज से तारीफ की जा रही है कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर डिनर में विपक्षी नेताओं को पूरा सम्मान दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी डिनर की तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। तस्वीर में पीएम मोदी सुखविंदर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं और इसकी भी काफी चर्चा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।